यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है हम यूजीसी नेट यानी यूजीसी जो आपका नेट है, हिंदी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। हिंदी की प्रिपरेशन, चलिए ये आपका जो है यूजीसी नेट में हम हिंदी की प्रिपरेशन करें। आज जो पेपर हम करने वाले हैं ये आपका पेपर 3 है, जो आपका पेपर दिसंबर 2012 में आपका पेपर हुआ था। कब आपका पेपर हुआ था? दिसंबर में 2012 में आपका पेपर हुआ था। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो पेपर है हिंदी का पेपर कब है आपका? 17 जून में आपका पेपर है। 17 जून में आपका हिंदी का पेपर होगा। चलिए, अब आपको निर्देश दिया गया, इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका अपभ्रंश का मुख्य छंद है। तो जो अपभ्रंश है इसका मुख्य छंद क्या होगा आपका? इसका मुख्य छंद है आपका दोहा। ऑप्शन ए राइट है, दोहा आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आगरा का बोली क्षेत्र है। जो आगरा की जो ये क्वेश्चन है आपका, आगरा की बोली क्षेत्र है। तो आगरा की जो बोली क्षेत्र है, ऑप्शन राइट आंसर इसका क्या है? बोली क्या है आपकी क्षेत्र में? ब्रज। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पंडिय सल संत बखान्य देहिय बुध बसंत ना जनी कथन है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है आपका, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका दिया ही नहीं गया है क्वेश्चन 3 में। तो पंडित आयल जा ना जनी कथन जो आपका ये रामचंद्र शुक्ल का आपका है। रामचंद्र शुक्ल। चलिए, अब इसमें इसका जो राइट आंसर क्या है आपका? किसका है? ये आपका सरपा। इसमें जो आपका इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका होता है सरापा। किसका? सरापा। लेकिन जो ऑप्शन में आपको सबरा दिया गया है और आपका होना क्या था? सरापा आपका होना था। तो इसका राइट आंसर आपका शरापा है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 आपका दिया गया है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार है। तो रचनाकार कौन है? रचनाकार आपके योगींद्र। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी योगींद्र राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। गोरख बानी के संपादक है। तो गोरख बानी के जो संपादक है वो कौन है? वो आपके संपादक है पीताम्बर दत्त बड़थावल। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो वो कौन सी रचना है जिसका सेकंड नाम आलाखंड होगा? तो कौन सी रचना है वो रचना है परमाल राशो। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। सजन सकारे जाएगे नैन मरेगे रोए उक्ति है। तो ये रोए जो उक्ति है ये किसकी उक्ति है? किसकी उक्ति है? सज्जन सकारे जाएगे नैन मरेगे रोए जो उक्ति है ये किसकी उक्ति है? ये उक्ति है अमीर खुसरो की। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए राइट आंसर है अमीर खुसरो, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। अष्टचाप के कवि है। तो अष्टचाप के जो कवि है वो आपसे पूछा गया, कौन कवि है? कवि है आपके कुंभन दास। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। हेरी महा तो धरद दीवानी महारा दर्द ना जानिया कोई उक्ति है। तो ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है आपकी मीराबाई की। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी मीराबाई राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। मांगी के खेबो मसीद के सोईबो लैबो को एक ना देवो को दाऊ पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? तो किसकी रचना से होगा? तो वो रचना आपकी कवितावली। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 में दिया गया अब आपका मुल्ला वजही की रचना है। तो मुल्ला वजही की रचना क्या है? ऑप्शन है कुतुब मुस्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन है कुतुब मुस्तरी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। प्रताप शाही की रचना नहीं है। तो प्रताप शाही की कौन सी रचना नहीं होगी? तो जो रचना नहीं है वो आपकी नवरस तरंग है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार है। तो काव्य के जो रचनाकार है वो कौन है आपके, तो वो है लाल कवि। ऑप्शन बी राइट है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है। तो नीतिकार जो कवि नहीं है वो कौन है, गिरिधर दास। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। किस कॉलेज से था, फोर्ट विलियम कॉलेज से। तो किसका था, लल्लू लाल सदल मिश्र का। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, गारशद ताशी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है। तो कौन सी भाषा में लिखा है, फ्रांसीसी। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इस्तारनामा किस सन से निकला। तो कौन सी सन में निकला था, तो ये निकला था आपका सन 1836 में। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 18, लोगन कवित कीबो खेल करी जानो है किसकी उक्ति है। तो ये उक्ति किसकी है, ये उक्ति है ठाकुर की। किसकी उक्ति है, ठाकुर की। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। तो वो कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है, तो वो रचना आपकी है कृष्ण गीतावली। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पावना राखों का जो बहुत हिंदी बाखेयु किसकी उक्ति है। तो ये उक्ति होगी आपकी नूर मोहम्मद की। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी किसने कहा है। तो ये किसने कहा था, नाभादास ने। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किसका समय सबसे पहले है। तो बताइए किसका समय सबसे पहले है आपका, रैदास का। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इनमें किसका समय सबसे बाद में है। तो किसका समय सबसे बाद में है, पद्माकर का। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 24, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का है। तो वो नाटक आपको बताना है जो किसका है, भारतेंदु का। तो कौन सा नाटक है, भारत सौभाग्य। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी। तो कौन सी पत्रिका है जो मासिक नहीं थी, नागरी प्रचारिणी। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। तो वो कौन सा उपन्यास है जो किसका है, काशीनाथ सिंह का। तो रेणु पर रघु। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी नागार्जुन अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, द्रग अर्चत टूटत कुटुम जूरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार होगा, अलंकार था आपका असंगति। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार है। तो कौन है, अनामिका। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कथा सतीशर की लेखिका है। तो कथा सीतर की जो लेखिका है वो कौन है, वो आपकी चंद्रकांता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 31, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है। तो रस सूत्र के जो व्याख्याता है वो कौन होंगे, वो थे आपके लोल्लट, शंकुक, भटनायक, अभिनव गुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षन के संपादक है। तो संपादक कौन थे, श्याम सुंदर सेन। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, द न्यू
क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक है, तो कौन थे पुस्तक के लेखक? जॉन क्रोरेंशम। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है? तो किसके आलोचक की थी? ये आलोचक था जाक देरिदा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, साधारणीकरण आलम्बनोत धर्म का होता है, कथन किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये कथन थी, ये किसका है आपका? ये था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सुअरदान के लेखक है, तो सुअरदान के जो लेखक है वो कौन थे? वो थे आपके रूप नारायण सोनकर। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अन है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो ये कौन से कवि की आपकी कृति थी? एकांत श्रीवास्तव की। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, अनारो किसका उपन्यास है? तो अनारो किसका उपन्यास था? ये मंजुल भगत का आपका है। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्योमकेश दरवेश किस विद्या की रचना है? तो किसकी विद्या की रचना है? जीवनी। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो कौन से उपन्यास से था? बाण भट्ट की आत्मकथा से। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम कौन सा आपका? सही अनुक्रम है कीर्ति पताका, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कृष्णायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? सही अनुक्रम है आपका ऑप्शन ए राइट है, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, अंधा युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? यह आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 44, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा आपका? यह ऑप्शन डी आपका सही है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर, आत्म नेपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यास का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा आपका? परीक्षा गुरु, निशाए हिंदू, ठेठ, हिंदी का ठाठ, देहाती दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 47, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम क्या होगा? क्वेश्चन जो आपका 47 है, इसका सही अनुक्रम आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? ऑप्शन ए राइट है, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, दोपहर का भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम आपका है चंद्रावली, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा, खड़ा बाजार में। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन 50 आपका दिया गया, रचना काल के आधार पर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम होगा। तो सही अनुक्रम पूछा गया है। सही अनुक्रम आपका है राज्यश्री, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम जो इसमें आपका दिया नहीं गया, तो सही जो अनुक्रम था वो इसमें क्या आपका जो मेंशन आपका नहीं है, इसका आपका सही ऑप्शन आपको नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 52, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा? क्वेश्चन 52 का तो सही अनुक्रम आपका है भारत भारती, रस कलश, उर्वशी, संबुक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, रचना काल की दृष्टि से निराला की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, परिमल, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 54, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या होगा आपका? राग, दरबारी, धरती धनना, अपना, महाबोध, झीनी झीनी बीनी, चदरिया। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम आपका है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, स्थापना असर्शन है साहित्य सामूहिक अवचेतन का निषेध है। तर्क या रीजन? क्योंकि साहित्य में सिर्फ व्यक्ति मन की अभिव्यक्ति होती है। तो राइट आंसर क्या है आपका? इसमें असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या आपके गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, स्थापना या असर्शन है विषमता और दुख सुख का द्वंद्व विकास का मूलाधार है। रीजन? क्योंकि समता से विकास असंभव है। समता से क्या है? जो विकास है वो आपका असंभव है। तो इसमें असर्शन आपका सही होगा, लेकिन रीजन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, स्थापना असर्शन है कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न है। रीजन? क्योंकि कलाकार सामाजिक अभावों के खिलाफ संघर्ष करता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या आपका? असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, स्थापना है असर्शन सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की कोई वस्तु है। तर्क या रीजन? कारण की सौंदर्य की सत्ता मन के बाहर नहीं होती, मन के बाहर नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? असर्शन आपका सही होगा, लेकिन रीजन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, स्थापना है असर्शन नारीवाद का एक उद्देश्य पुरुष सत्ता का निषेध है। तर्क या रीजन? क्योंकि नारीवाद का एकमात्र उद्देश्य यही है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, स्थापना, क्वेश्चन जो आपका 61 है, स्थापना असर्शन प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना हाट बिकाए। तर्क है आपका? क्योंकि प्रेम 2 कौड़ी का होता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, स्थापना असर्शन है स्थायी साहित्य जीवन की चिरंतर समस्याओं का समाधान है। तर्क? क्योंकि स्थायी साहित्य का लोक जीवन की तात्कालिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या आपका? असर्शन सही है, लेकिन रीजन आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, स्थापना असर्शन लोक हृदय में हृदय के लीन होने का नाम रस दशा है। तर्क या रीजन? इसलिए साधारणीकरण के लिए कवि का लोकधर्मी होना आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, स्थापना असर्शन है भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क या रीजन? क्योंकि भारतेंदु युगीन कविता में मध्यकालीन भावबोध का नितांत अभाव है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन है असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 65, स्थापना या असर्शन रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है। तर्क या रीजन? क्योंकि रस में लौकिक विषयों का सर्वथा तिरोभाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी असर्शन आपका सही है, लेकिन रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित काव्यों को उनके काव्य संग्रह के साथ सुमेलित करना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये क्या हो गया? हम विषाई विषप्याई जन्म के राम नरेश त्रिपाठी आपका पथिक है, और माखन लाल चतुर्वेदी आपका हिमत तरंगिणी है, और सोहन लाल द्विवेदी भैरवी। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है ये आपका बनेगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह आपका हो जाएगा कवि वचन सुधा। सेकंड है आपका अंबिका दत्त व्यास, यह आपका है पीयूष परवा।
सी आपका है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन, यह आपका हो जाएगा आनंद कदम्बनी। फिर आपका है बालकृष्ण भट्ट, यह आपका हो जाएगा हिंदी प्रदीप। तो इसका क्वेश्चन नंबर 67 का जो सीक्वेंस आपका सही है वो आपका ऑप्शन ए 4th 5th 1st 2nd राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित आपको करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया विषम साहनी जो कि आपकी तमश है। फिर आपका श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, ये क्या है आपका राग दरबारी। राही मासूम रजा, ये हो जाएगा आपका कटरा बी आरजू। शिव प्रसाद सिंह, ये आपका है अलग अलग वेतरनी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है 2nd 4th 1st 5th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित क्वेश्चन है आपका 69। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ आपको सुमेलित करना था। तो सबसे पहले रस मीमांसा जो कि आपका रामचंद्र शुक्ल है। नाथ संप्रदाय आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आस्था और सौंदर्य राम विलास शर्मा। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आपका है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। जो उपन्यासों के साथ आपको सुमेलित करना है तो इसमें पात्र क्वेश्चन जो आपका 70 है, इसमें जो आपका गोबर है ये क्या हो गया? गोदान। गोबर है आपका गोदान। और भुवन, भुवन आपका है नदी के द्वीप। महामाया बाण भट्ट की आत्मकथा। और कुमारगिरी ये आपका चित्रलेखा आपका है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 70 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो काव्यों के साथ क्या करना है? इन्हें सुमेलित करना है। सबसे पहले प्रियावंद, प्रियावंद आपका है आशाध्य वीणा। कमला, कमला क्या आपकी परलय की छाया। ओसिनरी, ओसिनरी उर्वशी। और नचिकेता आपका आत्मजयी आपका हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी राइट होगा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले आपका अभिव्यंजनावाद। तो अभिव्यंजनावाद क्या आपका? क्रोचे, ये आपका क्रोचे हो जाएगा। अभिजात्यवाद टी.एस. इलियट। अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद आपका शार्थ है। और विखंडनवाद आपका हो जाएगा जाक देरिदा। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी राइट है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित आपको करना है कहानियों के साथ। तो सबसे पहले आपका है फणीश्वर नाथ रेणु, यह आपका ठेस हो गया। अमरकांत आपका दोपहर का भोजन। उषा प्रिय वंदना ये आपका वापसी हो गया। और यशपाल आपका प्रदा। तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी 2nd 1st 4th 3rd राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करें। तो सुमेलित आपको करना है। सबसे पहले आपका है मजदूरी और प्रेम, ये आपका हो जाएगा अध्यापक पूरन सिंह। फिर आपका है कुर्स हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र। लोभ और प्रीति यह आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन 74 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए 2nd 4th 3rd 5th। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित उक्तियों को उनके लेखकों के साथ आपको सुमेलित करना है। क्या करना है? लेखक के साथ। तो मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझता हूँ, ये किसके? आपका प्रेमचंद्र का। फिर आपका अधिकार सुख कितना मादाकोर सहारहीन है, ये आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सी आपका करुणा सेन का शोधा नहीं है, ये हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। और लास्ट आपका मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए 3rd 4th 5th 2nd ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन 75 का।
चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।